हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी आई हो पाप अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी हूँ मैं दिल्ली वसंत कुंज। टाइम भी करीब 9:26 वही 9:30 बज चुके हैं। तो यहाँ से वेट कर रहा हूँ बुकिंग का कि कोई गुड़गांव की बुकिंग मिल जाए, और बुकिंग कोई आ नहीं रही गुड़गांव की। यानी गाजियाबाद की आ रही है, लोकेशन लगा रखी गुड़गांव की, आ रही है गाजियाबाद की, नोएडा की। तो मैंने इस वजह से लोकेशन भी हटा दी। मैंने की देखते हैं यहाँ पे बिगर लोकेशन बसती है या लोकेशन लगा के तो आउट ड्यूटी दे रहा है। तो आज मैं सुबह आया था घर से, करीब 12:30 बजे निकला था। तो 12:30 बजे घर से आया, घर से निकलते ही ड्यूटी आ गई थी मेरे पास। तो आ गई ड्यूटी, सीधी आई थी ड्यूटी दिल्ली उसकी, सॉरी गुड़गांव सेक्टर 10 की। सेक्टर 10 छोड़ा, 10 के बाद फिर लोकेशन मैंने घर से ही दिल्ली की लगा रखी थी। तो तुरंत ही मेरे पास वहाँ से सेक्टर 10 से आ गई थी विनोद नगर दिल्ली की बुकिंग आ गई थी। विनोद नगर पड़ता है थोड़ा उधर सादरा की तरफ ना, उधर की ड्यूटी आ गई थी। मैं लेता नहीं उधर की ड्यूटी, पर मैंने ले ली। मैंने की खाली बैठने से अच्छा है, दिल्ली की ड्यूटी दे रहा है, टोल बच जाएगा 100 रुपये, इस वजह से ले ली मैंने 100 रुपये दिल्ली की ड्यूटी। तो वहाँ से विनोद नगर गया, वहाँ से फिर मेरे पास आ गई एयरपोर्ट की, टर्मिनल 3 की। टर्मिनल 3 आ गया। टर्मिनल 3 आने के बाद ऐसे ही डिपार्चर पे बस उतर ही रहा था नीचे अराइवल पे जाने के लिए। तो एक बंदा मिल गया, बोल रहा है कि वहाँ चलोगे। वहाँ हो गया था, याद नहीं आ रहा मेरे थोड़ा, हाँ गुजरन टाउन पड़ता है एक, वहाँ पे आज़ादपुर के पास गया वो। मैंने की बोल रहे कितना फेयर लोगे पैसे, मैंने कि जितना आपको 100 करा रहा है उतना दे देना। तो वो रैपिडो बुक कर रखा था, यानी कर नहीं रखी थी, वो करने वाला ही था। रैपिडो में उसको दिखाए 820 रुपये। अब पता नहीं इतने पैसे क्यों दिखाए उसको। मैंने की यार ये तो सही दिखा रहा है बिल। मैंने उससे फिर बोला, मैंने कि चलो आप 800 रुपये दे देना, कोई नहीं आपको मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो फिर वैसे ऊबर में मैंने चेक करे तो ऊबर में दिखा रहा था 650 रुपये। वो 200 रुपये उसके दिखा रहा है ना रैपिडो पार्किंग के चार्ज का। और ऊबर आजकल वो प्रमोशन ज़्यादा दे रहा है कस्टमरों को, हमारा नहीं दे रहा, कस्टमर को प्रमोशन दे रहा है। इस वजह से उसको ज़्यादा दिखा रखा था उसमें रैपिडो में। 800 रुपये में उसने दिए, 800 रुपये मैंने उसको छोड़ा वहाँ पे। फिर वहाँ मैंने वेट किया 1 घंटा, वहाँ कोई बुकिंग नहीं आई। मैंने की चलो कोई नहीं, अब ये आ रही है 93 रुपये की इसमें बुकिंग। अब डाल लोकेशन कहीं की रखी है, कहीं की रखी है, आ रही लोकेशन वो ड्यूटी। तो फिर वहाँ से मेरे पास 1 घंटा वेट करने के बाद सीधा वसंत कुंज की आई। अब यहाँ वसंत कुंज छोड़ा है। अब यहाँ से कोई गुड़गांव की ड्यूटी नहीं आ रही, लोकेशन भी लगा रखी थी। एक आई थी वो एक्सेप्ट हुई नहीं, यानी कि नहीं हुई तो कोई बात नहीं, वही खाली जाएंगे। तो अब मन कर रहा है यहाँ से सीधा खाली निकल जाऊँ, पर खाली थोड़ा दूर पड़ेगा यहाँ से, यानी कि पास ही में है वैसे गुड़गांव, तो टच में ही लग जाता है, 10 किलोमीटर बाद ही यहाँ से गुड़गांव लग जाता है। तो मेरे सलाह बन रही है कि मैंने कि खाली निकल जाता हूँ, क्योंकि ड्यूटी तो बजेगी नहीं और लेट ही होना है, फिर घर भी जाना है। 9:30 बज चुके, वही घर पहुँचते पहुँचते एक घंटा तो लग ही जाएगा। 10:30 बज जाएंगे, 11 बज सकते हैं, ट्रैफिक तो नहीं मिलेगा इस टाइम। तो आज का मेरा टारगेट था काम करने का 2500-2600 तक का, कि मैंने कि आज ईद से एक दिन पहला दिन है, क्या पता काम ठीक ठाक हो जाएगा। क्योंकि सब अपने घर वगैरह जाएंगे तो उस हिसाब से काम ठीक हो जाएगा। पर टारगेट मेरा पूरा हुआ नहीं। टारगेट मेरा पूरा कभी होता नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि आजकल टारगेट पूरा करना बंद कर दिया इसने। पहले मेरा टारगेट रहता था 3000 का 2500-2700, यानी कि 3000 का सोचता था तो 2500 का हो जाता था। आज 2500 का सोच रहा हूँ तो वही 2000 रुपये का हो रहा है। तो आज का मैं आपको अपना काम दिखा देता हूँ कितने का हुआ है। इतना भी हुआ है आपके सामने दिख रहा है, 1152 रुपये। टाइम भी नहीं दिख रहा होगा लाइट से, 9:31। ऊबर में तो कुछ भी काम नहीं हुआ, 1150 रुपये का काम हुआ है फिक्स, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। रैपिडो में तो चला ही नहीं आज, रैपिडो में 0 का है। ओला में भी 0 का है। ओला में एक ड्यूटी बची थी, वो कैंसिल हो गई, 22 रुपये उसका आ गया, उसमें 22 रुपये का काम है। तो एक टोल है इसमें 1150 में, 100 रुपये के 1250, और 800 रुपये उसने दिए, कितने हो गए 2050। तो बस यही काम हुआ है 2050। टारगेट तो पूरा हुआ ही नहीं 2500 रुपये का आज। कभी कहाँ हो रहा है टारगेट का, परसों भी नहीं हुआ था, कल तो मैं 2 दिन तो छुट्टी पे था, आज आया था तो उस दिन भी नहीं हुआ टारगेट, आज भी नहीं हुआ। अब यहाँ से कोई ड्यूटी मिल जाए गुड़गांव की तो वो बैठ जाएगी 250, 300 तक की तो बैठ सकती है, और ज़्यादा अंदर की बच गई तो 400 की बैठ सकती है। पर यहाँ से ड्यूटी कोई आ नहीं रही, टारगेट तो पूरा हो जाएगा यहाँ से अगर वो गुड़गांव की ड्यूटी मिल गई तो कहीं की भी। फिर वहाँ से सीधा कोई बादशाहपुर तक की मिल जाएगी, पर मुझे लग नहीं रहा क्योंकि ड्यूटी आएगी। मुझे लगता है कि यहाँ से खाली जाना होगा। तो 2050 का काम है। गाड़ी चलिए मेरी, इसमें दिखाता हूँ आपको कितनी,
171, वही यहाँ से 35-40 किलोमीटर घर होगा। घर पहुँचते पहुँचते 210-15 के करीब चल जाएगी। तो सुबह में आया था जब मैंने गैस डलवाई थी गाड़ी में 587 रुपये की सोना से, ठीक है, 587 रुपये की वहाँ गैस डलवाई। और अभी मैंने वहाँ डलवाई थी आजादपुर के पास 420 रुपये की। 587 की वो खत्म हो गई और 420 की फिर वो मैंने वो गैस डलवाई। तो अब मेरे पास 3 डंडे बच रहे हैं फिलहाल उसमें, यानी कि 3 अभी पूरे हैं, ये तीसरा भी अभी लगा है, ये तीसरा डंडा भी अभी लगा है जस्ट 5-7 किलोमीटर पहले। तो ये तुम लगा लो कि 500 रुपये की तक की गैस मेरे पास है और मैंने डलवा ली 1020 रुपये की, 1020 की डलवा ली। घर पहुंचते पहुंचते 100 की खा जाएगी गाड़ी, 100 रुपये की, तो वही 400 रुपये तक की गैस बच जाएगी। घर पहुंचते पहुंचते 620 की गैस लग जाएगी। आज गैस थोड़ी कम लगी है 2050 रुपये के काम में और दिन के मुकाबले। क्योंकि आज थोड़ा ठंडा मौसम था, 1-2 राइड में एसी भी नहीं चला। जब मैं अब लाया था राइड उसमें भी एसी नहीं चला, और जो सोना से लाया था उसमें भी एसी नहीं चला, और जो रैपिडो में ले गया था उसमें भी एसी नहीं चला था। आजादपुर तक जो राइड में ले गया था उसमें भी एसी नहीं चला था। तो 3-4 राइड में एसी नहीं चला, तो उस हिसाब से थोड़ा उसमें फर्क पड़ा है सीएनजी में। नहीं तो सीएनजी ज़्यादा यूज़ होती है, एसी चलता है तो वो 150 रुपये बढ़ जाती है। अगर उस दिन भी 2050 का ही हुआ था काम, उस दिन भी 2050 रुपये के काम में 750 की गैस खाई थी गाड़ी। उस दिन 2050 के काम में 750 गैस खाई, आज 600 की खाई। तो कितना फ़र्क, 150 रुपये का फ़र्क पड़ गया एसी और विदाउट एसी में। तो सही है। मैंने चलाया नहीं, उन्होंने बोला नहीं चलाने की, तो मैंने इस वजह से मैंने खुद भी नहीं चलाया। तो उसमें थोड़ा फ़ायदा हमारा ही हो जाता है। तो 2050 रुपये का काम है, इसमें से 600 रुपये की गैस निकाल देंगे हम। तो 2000 में से 600 हुए तो 1400 और 50 का पेट्रोल काट देंगे, 1400 बचे। 1400 में 200 रुपये मेंटेनेंस काट देंगे गाड़ी की। मेंटेनेंस तो होता ही है गाड़ी का, जब चलेगी तो बचेंगे 1200 रुपये। तो 1200 रुपये बच के आएगी आज की इनकम। और जिसकी EMI पर है, जिसकी गाड़ी 500 रुपये EMI काट दोगे तो वही लगा लो आप, जितने बचेगी आपके सामने है। थोड़ा टाइम ज़्यादा दोगे तो और ज़्यादा भी हो सकती है इनकम। और आज मैं आया था पता है 12:30 बजे, और 12:30 के बाद अब 9:30 बज गए हैं, वही 8 घंटा हो गया करीब। 9:30 के बाद, हाँ 12:30 के बाद 8 नहीं 9 घंटे हो गए। 1 घंटा घर पहुँचते पहुँचते 10 घंटे हो गए, पूरे 10 घंटे हो जाएंगे, यानी हुए नहीं अभी हो जाएंगे। तो ठीक है, 10 घंटे में काम तो फिलहाल कम ही चल रहा है। रेट कुछ दे नहीं रहा। रेट में आज का आपको दिखाऊंगा तो आप भी हैरान होगे। ये देखो इसमें क्या रेट दिए हैं, 276 रुपये 27 किलोमीटर में, 10 रुपये किलोमीटर का वही फेयर आ रहा है। और इसको देखो 14 किलोमीटर के 143 रुपये, 42 किलोमीटर के 460 रुपये। तो वही 10 रुपये किलोमीटर का फेयर आ रहा है एसी में। तो कोई नहीं भाई, अब तो चलानी पड़ेगी, चाहे 10 रुपये किलोमीटर का है चाहे 9 रुपये किलोमीटर का है। कोई और कंपनी भी तो नहीं दे रही इतना ही, दूसरी भी कंपनी भी इतना ही रेट दे रही है। तो अब चलता हूँ यहाँ से सीधा खाली घर पे, क्योंकि ड्यूटी बज नहीं रही। कम से कम आपके सामने ही 10 मिनट तो हो गया, 10 मिनट से ही नहीं बजी तो क्या बजेगी। यहाँ से सीधा जाऊँगा घर खाली। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले मेरी वीडियो का। मैं ओला उबर से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल आपको पता ही है इस नाम से। तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, लाइक कर दो वीडियो को। बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। आऊँगा कल, तो मैं पक्का कल तो आऊँगा। कल ईद है, थोड़ा काम ठीक निकल जाएगा, देखते हैं कल कितना निकलता है, बताते हैं आपको कल की अर्निंग।